नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CIN न्यूज नेटवर्क में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देवी दुर्गा और मां शक्ति की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्रि जल्द ही शुरू होने वाला है। इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, जो 11 अप्रैल को समाप्त होंगे। मां दुर्गा के भक्तों को नवरात्रि के पर्व का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसमें वो 9 दिनों तक विधिवत रूप से मां दुर्गा की पूजा और आराधना करते हैं। पूरे 9 दिनों तक उपवास रखते हुए मां की साधना की जाती है। भक्त नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी के 9 अलग अलग रूपों की उपासना करते हुए सादगी से व्रत के नियमों का पालन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक विशेष रूप से अगर वास्तु के नियमों को ध्यान में रखते हुए मां की आराधना की जाए तो पूजा का पूरा फल अवश्य प्राप्त होता है और भक्तों के ऊपर मां का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारियां लेकर आए हैं, जिन्हें आप पूजन और उपवास करते समय यदि ध्यान रखते हैं तो अवश्य आपको आपकी आराधना का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कैसे रखें पूजन कक्ष। नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर पधारती हैं। ऐसे में देवी की उपासना का स्थल काफी साफ सुथरा होना चाहिए। पूजन कक्ष की दीवारें हल्के पीले, गुलाबी, हरे और बैंगनी रंगों की होनी चाहिए, क्योंकि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। भूलकर भी मां दुर्गा की पूजा स्थल का रंग काले, नीले और भूरे जैसे तामसिक रंगों का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किस दिशा में मुख रखते हुए देवी की उपासना करना है, तो आपको बता दें, देवी मां का क्षेत्र दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा माना गया है। इसलिए ये ध्यान रहे कि पूजा करते वक्त आराधक का मुख दक्षिण या पूर्व में ही रहे। शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाली पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से हमारी प्रज्ञा जागृत होती है एवं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से आराधक को मानसिक शक्ति का अनुभव होता है। अब इसके बाद कलश स्थापना का सही स्थान। वास्तु के अनुसार मानसिक स्पष्टता और प्रज्ञा का दिशा क्षेत्र ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ माना गया है। जी हाँ, इस दिशा में पूजा करने से शुभ प्रभाव मिलता है और हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना इसी दिशा में करनी चाहिए। पूजन सामग्री का महत्व। जी हाँ, देवी दुर्गा के पूजन में प्रयोग होने वाली पूजा सामग्री पूजन स्थल के आग्नेय कोण में ही रखनी चाहिए। देवी माँ को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। लाल रंग को वास्तु में भी शक्ति और शौर्य का प्रतीक माना गया है। अतः माँ को अर्पित किए जाने वाले वस्त्र, श्रृंगार की वस्तुएं एवं पुष्प यथासंभव लाल रंग के ही होने चाहिए। पूजा कक्ष के दरवाजे पर हल्दी, सिंदूर या रोली से दोनों तरफ स्वास्तिक बना देने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। इसके अलावा दीपक की दिशा। तो आइए आपको बताते हैं कि दीपक की दिशा किस ओर होनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योति जलाने की विशेष परंपरा होती है। अखंड दीप को पूजा स्थल के आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व में रखना शुभ होता है, क्योंकि ये दिशा आग्नेयत्व का प्रतिनिधित्व करती है। आग्नेय कोण में अखंड ज्योति या दीपक रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा घर में सुख समृद्धि का निवास होता है और माता का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन का काफी महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में 10 वर्ष की छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर आदर सत्कार करने और नियमित भोजन कराने से घर का वास्तु दोष दूर होता है और परिवार पर सदैव मां भगवती की कृपा बनी रहती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार शंख ध्वनि या घंटा नाद करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र होकर मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अनेक वैज्ञानिक शोधों से स्पष्ट हुआ है कि जिस स्थान पर शंख ध्वनि होती है वहाँ सभी प्रकार के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं।
तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और शक्ति के इस महापर्व से जुड़ी और भी जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए CIN न्यूज नेटवर्क के साथ। आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।